बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मरफ़ूअ शानुहु अल-मंसूब बुरहानुहु अल-मजरूर सुल्तानुहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहिल मजज़ूम ख़ितामुहु व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मख़तूम अलैहिम रिज़वानु। मोहतरम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, इस्म गैर मुतमक्कन की अक़साम पढ़ रहे थे। एक किस्म मुज़मरात कल आपने पढ़ ली। सफ़ा नंबर 21 पर इस्म गैर मुतमक्किन की दूसरी किस्म है इस्म इशारा। मतन देखें। दोम अस्माए इशारात ज़ा व ज़ाने व ज़ैने व ता व ती व तेह व ज़ेह व ज़ही व तिही व ताने व तैने व उलाए बमद व उला बकस्र। हाशिए में इसमें इशारा की तारीफ़ लिखी है कि इसमें इशारा वो इसम है जो मुशारुन इलैह की तायीन के लिए वज़ा किया जाए। मुशारुन इलैह की तायीन के लिए वज़ा किया जाए। आपने किसी भी चीज़ की तायीन करनी है तो इन अस्माए इशारा के ज़रिए करनी है। उंगली करेंगे तो उंगली तो किसी भी तरफ जा सकती है, लेकिन वाहिद के लिए, तस्निया के लिए, जमा के लिए, मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए ये तायीन किसने करनी है? इन अल्फाज ने करनी है। और शारे दामत बरकातुहुमुल आलिया ने फ़वाइद लिखे हैं अस्मा इशारा के बारे में कि अस्मा इशारा के आखिर में एक फ़ायदा यह लिखा कि इसके आखिर में काफ हरफी लगता है। काफ इसमी ना, काफ हरफी, जो मुखातब के हाल पर दलालत करता है कि जनाब मुतकल्लिम का मुखातब वाहिद है। ज़ालिका, ज़ा का, ज़ा कुमा मुतकल्लिम का मुखातब कौन है? तस्निया है, मुज़क्कर है। ज़ालिकुन, ज़ालिकुन्ना, ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ी के मुखातब जमा मुअन्नस हैं। तो इसलिए फरमाया व दर आखिर ही अस्मा काफ हरफी के बरहाल मुखातब दलालत कुनंद है। इन अस्मा के आखिर में काफ हरफी आता है जो मुखातब के हाल पर क्या है? दलालत करता है कि मुतकल्लिम का मुखातब जो है एक है, दो है, जमा है, क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है। दलालत कुनन लाहिक शवाद लाहिक होता है, ना इसमी, ना कि अगर आप कहें कि इनके आखिर में वो काफ इसमी आता है तो भाई फिर ये मबनी है और मबनी की इजाफ़त आएगी जबकि मबनी मुज़ाफ़ नहीं होता, वरना इजाफ़त इसम इशारा लाज़म आयद वो ओ ममनू अस्त, वो क्या है? मना है। तो सिर्फ ये नहीं कि मुखातब के हाल पर दलाला करे कि मुखातब मुतकल्लिम का जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस वाहिद है या जमा, ना, बल्कि एक और माना भी है कि जो इसमें इशारा का करीब का माना है, काफ खिताब लगने से वो बईद, उसमें बोध आ जाता है। क्या आ जाता है? एक फ़ायदा हो गया। दूसरा, इसमें इशारा और काफ के दरमियान में लाम भी आता है। अबाद का माना आपने लेना है तो ये सारे अस्मा इशारा के में लाम नहीं आता, कुछ में आता है कि जो तस्निया पर दलालत करते हैं, चाहे तस्निया मुज़क्कर हो या तस्निया मुअन्नस हो, या उलाए पहले ममदूदा के साथ, उलाले लेका नहीं कह, उलाएका तो कह सकते हैं, उलाले नहीं कह सकते।
जाने का कह सकते हैं, जाने का, जाने ताने का, ताने लेका नहीं कह सकते, जाने लेका नहीं कह सकते। तो जो तस्निया पर दलालत करते हैं, चाहे मुज़क्कर हो मुअन्नस हो, या उलाए बुजुर्गो अली मद के साथ, या वो अस्माए इशारा जो हा से शुरू होते हैं, हाजा, तो आप इसमें लाम लगाएं, इनमें लाम नहीं लगेगा, बाकियों में लग सकता है। देखें, वनीज़ लाम दरमियान इसमें इशारा व काफ में आयद, वलेकिन दर दाल अलल मुसन्ना मुतलकन, मुतलकन माने मुज़क्कर हो तस्निया या क्या हो मुअन्नस हो। व उलाए ममदूदा व मुसद्दर बहाए तंबीह, मुसद्दर माने जो शुरू किया हुआ हो किसके साथ, हाय तंबीह के साथ, नमे आयद, वहाँ लाम नहीं आएगा। उशमूनी जिल्द 1 सफ़ा 65। तीसरा फ़ायदा, कुछ हज़रात ने कहा है कि ये जो तस्निया के सीगे हैं ना, जाने, ये तशदीद के साथ पढ़ेंगे जाने, भी जब तशदीद के साथ पढ़ेंगे तो शाद कहाँ से आ गई। वो कहते हैं कि जी जानने का में ये जो शद है, लाम था और लाम क्या बनी, नून बनी। अलामा इब्न हाजर रहमतुल्लाह अलैह का यही मौक़िफ़ है, यही क्या है मौक़िफ़ है कि जानने का में एक तो नून तस्निया की होगी ना, एक जो शद आ रही है यहाँ लाम आता है इनमें तस्निया में, वो लाम फिर क्या बन जाता है, नून बन जाता है। जबकि ये कौल मरजू है, दूसरे नावियों ने तरदीद की है कि ना ये एक ख़ुद लुग़त है तस्निया के अंदर नून के क्या जी मुशद्दद पढ़ने की, नून के मुशद्दद, लाम नून नहीं बनती। देखें ज़रा, मगर निज़ बाज़ तशदीद दर जानने का इवज़ लाम अस्त, के जानने का में जो तशदीद है, जहाँ इबारत गलत हो ठीक कर लेना ना, शाद वगैरह सारी ये चीज़ें, एवज़ किसके है, लाम के है। लेकिन ई कौल मरजूअस, और दलील उनकी क्या है, इन्नहा ज़ाने लसाहे राने, मैंने अर्ज़ किया ये एक लुग़त है तस्निया की नून को शद के साथ पढ़ने की, ये नहीं है कि लाम क्या बन गई है, नून बन गया, नून का नून में इदगाम हो गया है। रज़ी सफ़ा 275 काफ़िया की शरह है। एक छोटा सा फिर फ़ा लिखा हुआ है, ई लाम नीज़ ज़्यादा अस के बार बोध दलालत कुरन, किस फ़ायदे के लिए आते हैं, बोध पर दलालत करने के लिए ये लाम होती है, ये लाम ज़्यादा होती है। ये जो तस्निया है ज़ाने, ये मोरब है या मबनी। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तो मबनी है, क्योंकि इसम गैर मुतमक्किन की बात में बैठे हैं। आपको पता है इसम गैर मुतमक्किन क्या है, मबनी है। बाज़ हज़रात ने कहा है कि नहीं, ये ज़ाने रफ़ी हालत में और शक्ल है, ज़ैने नस्वी और जरी हालत में और शक्ल है, और तग़य्युर जब आता है, तग़य्युर उसके मोरब होने पर दलालत करता है, लिहाजा यह क्या है मोरब है, बाज़ ने कहा है। लेकिन बुज़ुर्गों इंदल जमहूर ये मबनी है, ये क्या है, इसलिए कोई भी मबनी जो है वो तस्निया जमा नहीं होता। अर्ज़ करता हूँ, पहले फ़ायदा का तर्जुमा देख लें। फ़ा लगी हुई है, वह दर ज़ान इख्तलाफ अस्त, ज़ान में इख्तलाफ इंदल बाज़ मोरब अस, बाज़ के नज़दीक क्या है मोरब, चुना के यह उनकी दलील है। मुतग़य्यर में शवाद ये तब्दील होता है और रफ़ी और नस्वी जरी हालत में, वह दर हालत नस्ब व जर, हाँ जी तब्दील होता है। वह इंदल जमहूर मबनी अस, और जमहूर के नज़दीक क्या है मबनी है कि हर सिगा दर हालत रफ़ा व नस्ब मुस्तक़िल हुक्म दारद, हालत रफ़ा और नस्ब में हर सिगा मुस्तक़िल एक हुक्म है। तो लिहाजा आप कहें जी ये ज़ाने ज़ैन तस्निया के लिए, तो तस्निया जमा होना तो मोरब में होता है, तो फिर उनके कौल को तक़वियत मिलती है जो कहते हैं ये मोरब होते हैं। तो बुज़ुर्गों ने वाज़े ने वज़ह इनकी ज़ाने किसके लिए की है,
तस्निया के लिए की है, दाल अलल मुसन्ना के लिए। कोई मबनी तस्निया नहीं होता, दाल अलल तस्निया होता है, दाल अलल जमा होता है, जमा पर क्या है, दलालत करने वाला होता है, समझे हैं जी। इसी तरह कोई मबनी जो है वो मुज़क्कर नहीं होता, वो दाल अलल तज़कीर होता है, दाल अलल तानीस होता है। ये मुज़क्कर मुअन्नस होना, तस्निया जमा होना, ये मोरब का खासा है। किसका खासा है? हाँ, ये यूँ कह सकते हैं तस्निया के लिए हैं, जमा के लिए हैं। वाज़न इस तरह वज़ा कर दिया है, वरना आप कहेंगे ये जी तब्दील होते हैं तो फिर तो मोरब, जबकि हैं ये सारे के सारे क्या, मबनी। एक फ़ायदा और लगा है, ज़ान असल में ज़ा था, क्या था? जब इसको तस्निया बनाया, नून तस्निया इसके आखिर में लगाई, तो तस्निया सिर्फ नून से थोड़ी बनता, उसके साथ अली भी तस्निया का आता है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि वो जो ज़ा मुफरद अलिफ का तस्निया मुफरद का था, वो गया इल्तिका साकिनैन की वजह से ज़ाने बन गया। देखो, निज़बा ज़ान दर असल ज़ाबूद अलिफ उला साकर शुद्ध बवजह इल्तिका साकिनैन, किस वजह से? मियाँ अलिफ मुफरद व अलिफ तस्निया इल्तिका साकिनैन कहाँ हुआ था? अलिफ वाहिद के अलिफ में और तस्निया के अलिफ में। अल बहजतुल मर्ज़िया, यहाँ हमारे किताब मौजूद है, अली सुयूती सफ़ा 21। आगे एक फ़ायदा लिखा है कि इनके मबनी होने की वजह इल्लत क्या है। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया इनमें शिब इफ्तकारी है। क्या है? इफ्तकार कल अर्ज़ किया था, हरफ में होता है मोहताजी, वही मोहताजी इशारा हिस्सी की, इशारा अकली की, इनमें भी है एक बात। और दूसरी बात यह है कि हरफ के माने को भी यह मुतज़म्मिन है, हरफी माने में भी इनमें है। जब ये इनमें हरफी माना भी है तो हरफ मबनी, तो ये भी क्या होंगे, मबनी होंगे। देखें फ़ायदा, ई अस्मा मबनी अन बवजह शिब इफ्तकारी के दलालत मोहताजन के दलालत में मोहताज हैं बाइशारा हिस्सी या अकली। नीज़ माना हरफी रा मुतज़म्मिन, किस माने को मुतज़म्मिन है? हरफी माने को मुतज़म्मिन है। ज़ेरा के इशारा माना अस, इसलिए कि इशारा जो है ये एक माना है। अज़मानी हरफिया, ये एक मुख्तसर सा तर्जुमा है इसका ज़ा का। वो अगरचे ये हरफ के लिए क्या है, मौजू नहीं है, लेकिन माना इनमें हरफ वाला आता है, इस वजह से यह मबनी है, इस वजह से यह क्या है, मबनी है। ता और ती कौलुहु लिखा है, लाम बोध की वहदा मोनसा में सिवाय किसके, ती और ता के। बतन देखे ना, ता ती, तेह जेह जिही तिही, ताने तैने तो तस्नीम के लिए हो गए। तो वायदा मोनसा में सिर्फ ता और ती दो सिगे हैं, ता और ती के अलावा कहीं लाम नहीं आती, सिर्फ इन दो में आती है इन, इसलिए ता लेका पढ़ते हैं, ती लेका पढ़ते हैं बिकसरी लाम। तो ता में लाम आती है बोध की, और किस में, ती में आती है, और बाकी वाहिद मुअन्नस के सिगों में नहीं आती। तो ये जो ती लेखा है, ईरा तलका और तिलका बेफते ता व कसर हम खानन जायज़, इनको ता के फ़तह के साथ और कसरा के साथ भी पढ़ना क्या है, जायज़ है। खुजरी जिल्द 1 सफ़ा 68 में यह हवाला वहाँ से नकल किया गया है। आगे एक फ़ायदा लिखना है, वह दर्ज ही का फ़ा लगा लें, नहीं लगी हुई तो ज़ही का में, ज़ही के में इख्तलाफ है, आया लाम आती है या नहीं आती, ये अलग चीज़ है। अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह और मालकी जो हैं, ये ज़ही के में किसके कायल हैं, लाम आने के कायल हैं। और अल्लामा जौहरी सिहा लुग़त की किताब है, उन्होंने इसको फोश गलती लिखा है।
देखो कहता दर्ज ही के इख्तलाफ नकल करदा इख्तलाफ नकल किया है अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह और मालकी कायलन के यहाँ लाम आ सकता है ज़ही लिखे व जौहरी दर सिहा ईरा ख़ता फ़ाहिश गुफ्तास अल्लामा जौहरी ने सिहा में इसको फोश गलती क्या है लिखा है। आखिरी एक लफ्ज़ है जो मुज़क्कर और मुन्नस के लिए मुश्तरका इस्तेमाल होता है कौलुहु उलाए बमद व कसर उला मुश्तरक दरमियान जमा मुज़क्कर व जमा मुअन्नस। बहरहाल इसमें कहता वो लिखी जाएगी पढ़ी नहीं जाएगी, इसलिए अगर वो नहीं लिखते तो पता नहीं चलेगा हरूफ जारा इला है या उला है या इला है, समझे हैं। इस वजह से कि वो को क्या करेंगे लिखेंगे। देखो मुश्तरक दरमियान जमा मुज़क्कर व जमा मुअन्नस बा वो नविश्ता शवाद वो के साथ लिखेंगे बराए फ़र्क दरमियान इसम इशारा व हरफ जार। इसम इशारा और हरफ जार के दरमियान क्या करेंगे फ़र्क करेंगे, लेकिन वो ख़ानदान नमे शवाद वो को पढ़ेंगे नहीं। दूसरी किस्म ख़त्म होगी जी, किसकी अस्माए इशारा की। तीसरी किस्म इसम गैर मुतमक्किन की अस्माए मौसूला अल्लाजी अल्लाह ज़ाने अल्लाह ज़ैने वल्लाजीना अल्लाती अल्लाह ताने वल्ला तैने वल्लाती वल्लावाती व मा व मन व अय्युन व अय्यतुन अलिफ लाम बेमाने अल्लाजी दर इसम फ़ाइल व इसम मफ़ूल चूँ अज़ारिब वल मज़रूब और ज़ू बमाने अल्लाजी के बनी ता की लुगत में जैसे जानी ज़ू ज़ारबा का। ये कातिब ने पहली सत्र में अल्लाजी अल्लाह ज़ाने अल्लाह ज़ैने तस्निया में दो लाम लिखेंगे, एक लाम और लगा लो। ये कानून और उसूल और ज़ाब्ता आ रहा है, हाशिए में सारी तफसील है कि जमा में एक लाम लिखेंगे और तस्निया में क्या लिखेंगे दो लाम लिखेंगे ताकि फ़र्क रहे तस्निया और किसका जमा का। मौसूल इसमें इसके मोहताज बाश बसूए जुमला या मुअव्वल ब जुमला आयद या कै मकाम आयद है। ये तारीफ़ लिखी है सफ़ा नंबर 22 है। इसम मौसूल वो इसम है जो मोहताज हो किसका जुमले का या मुअव्वल ब जुमले का, सब तफसील आ रही है। आयद का या कै मकाम किसका आयद का, ये इसम मौसूल की तारीफ़ है जो जुमले का या क़ायम मकाम जुमले का, आयद का या क़ायम मकाम आयद का मोहताज हो। जुमला तो आपको पता है जुमला इस्मिया हो गया, जुमला फ़ेलिया। मुअव्वल बा जुमला ज़र्फ़ या जार मजरूर या शिबे फ़ेल इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल, इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल, यानी जो हुक्मन फ़ेल का माना देते हैं उनको मुअव्वल बा जुमला कहते हैं। किसका माना देते हैं फ़ेल का माना देते हैं। जैसे जाअल क़ाइमु जाअल, अब जाअल क़ाइमु में अलिफ लाम इसम मौसूल का है, अल क़ाइम जो है ये मुअव्वल बा जुमला है, यह कामा की तावील में है। किसकी तावील में? अच्छा जी आगे वजा अल्लज़ी इंदा का, अल्लज़ी इसम मौसूल है, इंदा का ये ज़र्फ़ है, ये मुअव्वल बा जुमला है। इसको भी साबात की किसके तावील में यानी जुमला बनाएंगे इसको। मुराद अज़ क़ायम मकाम आयद इसमें ज़ाहिर अस्त, आए तो समझते हैं सिले में एक ज़मीर होती है जो इसम मौसूल की तरफ लौटती है। इसम मौसूल मुज़क्कर तो वो ज़मीर भी मुज़क्कर, इसम मौसूल मुअन्नस हो ज़मीर भी मुअन्नस, इसम मौसूल वाहिद ज़मीर भी वाहिद, इसम मौसूल तस्निया तो वो भी तस्निया, इसम मौसूल जमा तो वो ज़मीर भी क्या होती है जमा की होती है। क़ायम मकाम आयद ये है, एक होता है राजे, दूसरा होता है मरजा, और जिसकी तरफ ज़मीर क्या होनी है राजे आपने करनी है लौटानी है। वो मरजा जो है उस ज़मीर की जगह पर आ जाए, जैसे इसम ज़ाहिर की तरफ आपने ज़मीर को क्या माक़बल में लौटाना था
उस ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिर को रख दें, वो कायम मकाम आयद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कायम मकाम आयद के। ये दलील दी है और वजाहत है इसमें, फ़या रब्बी अंतल्लाहु फ़ी कुल्लि मौतिन, फ़या रब्बी अंतल्लाहु फ़ी कुल्लि मौतिन, ऐ मेरे पालने वाले तू ही इला और माबूद है हर जगह में, हर मकाम में, हर हालत में, हर हाल में तू ही इला और माबूद है। व अंतल्लज़ी फ़ी रहमतिल्लाहि अतमाऊ, तू वो ज़ात है जिसकी रहमत की मैं उम्मीद करता हूँ। अंतल्लज़ी फ़ी रहमती ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फ़ी। और फ़ी रहमती ही में ही ज़मीर किसकी तरफ राजे होनी थी? अल्लाह की तरफ, या उस अल्लाह और अल्लाह जी की तरफ। रहमत ही से मुराद राजे तो अल्लाह जी की तरफ होने, मुराद उससे अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन उस ज़मीर की जगह इसमें ज़ाहिर को रख दिया, भी रहमतिल्लाह कह दिया है। इसको कहते हैं कायम मकाम आयद, कायम मकाम आयद। आगे कौलहु अल्लाह ज़ाने, अल्लाह ज़ैन, दाल अला तस्निया ब दो लाम नविश्ता शवाद। अर्ज़ कर चुका हूँ जो तस्निया पर दलालत करते हैं उनमें कुछ शुरू में ये किताबत के उसूल हैं। क्या? दो लाम लिखेंगे। व अल्लज़ीन दाल अलल जमा बयकलाम, जो जमा पर दलालत करता है अल्लज़ीना, उसमें क्या लिखेंगे? एक लाम लिखेंगे ताकि पढ़ने में मुगालता ना हो, पता चले ये तस्नी दो लाम वाला तस्निया और एक लाम वाला क्या है? जमा है। मतन में लफ्ज़ आया था अलिफ लाम बेमाने अल्लज़ी दर इसम फ़ाइल व इसम मफ़ूल है। इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल की इब्तिदा में जो अलिफ लाम आता है वो अल्लज़ी के माने में होता है, हर अलिफ लाम नहीं। देखो कौन सा मुराद है? कौलहु अलिफ लाम यानी मौसूल अस्त, अलिफ लाम मौसूल का बशर्ते कि आहदिया ना हो, क्योंकि अलिफ लाम जो आहद खारजी आहदिया होता है उसमें इबहाम नहीं होता, जबकि इसम मौसूल में क्या होता है? इबहाम होता है। तो आहदिया से हटकर अलिफ लाम हो वो आएगा इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल की इब्तिदा में। एक बात। नंबर दो, व इसम फ़ाइल व इसम मफ़ूल बर माना सबूत दलालत न कुनद, यानी इसम फ़ाइल इसम मफ़ूल दवाम और इस्तिमरार और सबूत के माने पर क्या? हमेशगी के माना पर दलालत ना करें, इसलिए वो तो सिफ़त मुशब्बा का माना होता है, फिर वो उस माने में चले जाएंगे। इस वजह से इसम फ़ाइल वो इसम फ़ाइल जिसके शुरू में अलिफ लाम आता है जो दवाम और सबूत पर क्या है? दलालत ना करें। माखूज़ मोहम्मद अमीर अजहरी बर मुग़नी लबीब पर हाशिया है। सफ़ा नंबर 22 आखिरी एक सत्र में लिखा था बिदा के अय्युन अय्यदुन मोरबस्त है। अय्युन अय्यदुन मोरब सवाल था, हम तो मबनी की बास में बैठे हुए हैं, यहाँ क्या आ गया? मोरब। तो लिल अक्सर हुक्मुल कुल, इसकी चार हालतें हैं, चार हालतों में तीन हालतों में क्या होता है? मोरब होता है और एक हालत में क्या? मबनी। तो जब उसकी तीन हालतें मोरब की हैं तो मुसन्निफ़ ने मोरब ही कहना था, नहीं। मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो और सदर सिला भी क्या हो? मज़कूर हो तो मोरब होगा अय्युहुम हुआ क़ाइमुन। मुज़ाफ़ इलैह भी महज़ूफ़ हो और सदर सिला भी क्या हो? महज़ूफ़ हो तो मोरब होगा अय्युन क़ाइमुन। मुज़ाफ़ इलैह क्या हो? महज़ूफ़ हो, सदर सिला मज़कूर हो तो उस वक़्त भी मोरब होगा जैसे अय्युन हुआ क़ाइमुन। समझ गए? अगर मुज़ाफ़ इलैह मज़कूर हो और सदर सिला क्या हो? महज़ूफ़ हो, उस वक़्त मबनी होगा। क्यों मबनी होगा? वो लिख दिया है हाशिया में, शरह में आ रहा है। तो एक हालत इसके मबनी की है और तीन हालतें मोरब की हैं, इस वजह से उसको मोरब कह दिया। अब मबनी की कौन सी हालत है देखें। क़ौलुहु अय्युन अय्यतुन मोरबस है, आगे उस वक़्त के मुज़ाफ़ इलैह अय्युन मज़कूर हो, वह सदर सिला महज़ूब बाशद, सदर सिला क्या हो?
वो आगे जो जुमला आना है उसका पहला जो मुब्तदा है उसको सदर सिला कहते हैं। मबनी बाशद बरजमा मिसल कबलो बादो, कबलो बादो मबनी होते हैं जब उनका मुज़ाफ इलैह महज़ूफ़ मनवी नियत या क्या हो इरादे में बाकी हो, तो उस वक़्त कबलो बादो तो अय्यो भी क्या होता है मबनी होता है। क्यों भी जब मुज़ाफ इलैह इसका मज़कूर है अय्यो का और सदर सिला महज़ूफ़ है, ये मुज़ाफ इलैह जो है उस सदर सिला के क्या मकाम हो जाता है, किसके सदर सिला के, वो आगे वाला जो जुमला है उसके क्या मकाम उसकी नियाबत अदा करने चला जाता है। जब ये उसकी नियाबत अदा करने चला गया तो अय्यो को एहतियाजी और मोहताजी हुई अपने किसकी, लिखने में तो सा लगा हुआ है लेकिन अदायगी उसकी कर रहा है, तो इसको अब मुज़ाफ इलैह की क्या होगी मोहताजी होगी। जैसे कबलो बादो को उनका मुज़ाफ इलैह मौजू मनवी नियत या इरादे में मोहताजी होती है, इसको भी मोहताजी, उनमें एहतियाजी आए तो वो मबनी, तो इसमें आएगी तो ये भी क्या हो जाएगा मबनी होगा। देखें आगे के मुज़ाफ इलैह अय्युन मज़कूर व सदर सिला महज़ूफ़ बाशद ममरी बाशद बरजमा मिसल कबलो बादो ई मुज़ाफ इलैह दर हुक्म इनकिता अस्त, इसलिए कि ये मुज़ाफ इलैह जुदा होने के हुक्म में है कि नायब शुदा अस्त, किसका नायब हो गया है आज सदर सिला, किसका सदर सिला का। समझ गए बात को। बाकी एक फ़ायदा है, ये जो मिसाल दी जा अल क़ाइमु जा अल्लज़ी इंदा का फ़ाइल बन रहे हैं, एराब इसम मौसूल पर होता है या सिले पर होता है, एराब या दोनों पर होता है। तो मौसूल सिला में एराब सिर्फ इसम मौसूल पर होता है, सिले पर नहीं होता। सिला जो है वो महज वजाहत के लिए उस इसम मौसूल का तारुफ करने के लिए आता है, उसका क्यों, इसलिए मौसूल अलहदा है, सिला क्या है अलहदा है। बखिलाफ के इसके मौसूल सिफत के वहाँ दोनों पर एराब क्या अलहदा अलहदा होता है। जानी राजुलन आलिमुन, जानी राजुलन आलिमुन में इनमें अलहदा अपने हर एक अलहदा अलहदा एराब है। ये नहीं कहेंगे आप आखिर में, ये नहीं कहेंगे पहले पर है, पहले ये गुजरा भी है। मौसूल सिफत में हर एक का अलहदा अलहदा क्या है एराब है। मौसूल में इसम मौसूल पर होता है, सिले पर नहीं होता, सिवाय कि इसके अज़ारिब वल मज़रूब के, उनमें जो है वो अज़ारिब पर एराब आएगा, अल मज़रूब पर एराब आएगा, अलिफ लाम पर नहीं आएगा, इसलिए उसकी शक्ल हरफ है। अगरचे वो अलिफ लाम किसका है मौसूल का है, लेकिन शक्ल हरफ रखता है तो हरफ पर एराब आता है नहीं, वहाँ जो है अज़ारिब पर आएगा, उसके आखिर में अल मज़रूब पर आएगा। बाला बक्को में बाल अलहदा था, बक अलहदा था, यहाँ चूँकि एक कलमा हुक्मन बन चुका है, यहाँ भी आखिर में आएगा, शुरू में नहीं आएगा। चौथी किस्म आज के सबक की आखिरी, अस्माए अफ़आल, अस्मा जमा इसम की, अफ़आल जमा किसकी फ़ेल की, जो लफ्ज़ फ़ेल पर या माने फ़ेल पर क्या करें दलालत करें। ये इस तरह की तारीफ़ इस वजह से की कि नाहवियों का आपस में इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं कि ये लफ्ज़ फ़ेल पर दलालत करते हैं और कुछ नाहवी कहते हैं ये किस पर माने फ़ेल पर दलालत करते हैं। बुज़ुर्गों अगर लफ्ज़ फ़ेल पर दलालत करेंगे, मसलन हई हा आता है, तो फिर आमिल तरकीब बाउदा की होगी, जुमला फ़ेलिया बनाएंगे, उसके साथ ताल्लुक़ होगा तरकीब का। और अगर माने फ़ेल पर दलाला करें, हई हाता बाउदा के किस पर माना पर दलाला करें, फिर तरकीब है हाता की होगी, ये ख़ुद आमल होगा। इतना फ़र्क है बस। बाकी इनके बारे में जो फ़ायदा आ रहे हैं हाशिए में देखें। अस्माए अफ़आल इसम फ़ेल इसमें इसके दलाला कुनन बर लफ्ज़, दलाला करें किस पर दलाला कुनन बर लफ्ज़ दाल अलल माना, दलाला करो ऊपर लफ्ज़
जो दलाला करे माना पर या दलाला कुनन बर माने फ़ेल, फ़ेल के माने पर अला इख्तिलाफ़िल कौलैन। सवाल ये है कि इनको फ़ेल क्यों नहीं कहते, अस्माए अफ़ाल या इसमें फ़ेल क्यों कहते हैं, उसका जवाब दे रही हैं। बिना पर अदम कबूल ख़वास फ़ेल, यह फ़ेल की अलामात को, उसके ख़वास को कबूल नहीं करता कि ताए तानीस साकिना वलम व नून ताकीद इन कलिमात तरा इसम गोयन, इसलिए इन कलिमात को क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। बाज़ अज़ीहा बमाने फ़ेल माजी है, बाज़ इनमें से किस माने में है, फ़ेल माजी के माने में। अमल नीज़ अमल फ़ेल माजी कुनद, अमल भी किसका करते हैं, फ़ेल माजी का करते हैं, जैसे हाई हाथा। वह बाज़ बमाने अमर, और बाज़ इनमें से किस, वह अमल नीज़ अमल फ़ेल अमर में कुनद, और अमल भी किसका करेंगे, फ़ेल अमर वाला करेंगे। वह आँखें बमाना अमरस, जो अमर के माने में है वो कहता कसीरन क्या है, बहुत ज़्यादा है। बहरहाल 9 इसमें फ़ेल हैं जो इसम ज़ाहिर में अमल करते हैं, और कुछ वैसे ही फ़ेल का माना देते हैं, अमल वगैरह नहीं करते। एक आमीन है, आमीन पढ़ लो या अमीन पढ़ लो, बिल मद वल कसर बेमाना इस्तजिब, ये दुआ के माने में है। दूसरा अमर साह ए उसकुत, और तीसरा क्या है, माह फ़ेल अमरा इन कफ़ा रुक जा, आगे तैदा और तैदख ठीक कर लेना, तैदा व तैदख ये दोनों इसमें फ़ेल हैं, अमहिल के माने में मोहले दे दो। हैता व हया उसरो किस माने में है, जल्दी कर तू। व वहा एखरे, ये भी अमर के माने यानी बरंगेख्ता व तैयार शो, तैयार हो जाओ, समझ गए। ई है, अरबी बात कर रहा है ना, तो वो उसको हमारे यहाँ सारे हिलाते हैं, हाँ या ना करते हैं, वो क्या कहते हैं, इम्ज़े फ़ी हदीस का, अपनी बात को क्या रख, जारी रख। वह है ये आ जाओ फ़ेल मुज़ारे के मैं ताजुब करता हूँ, बमाने फ़ेल मुज़ारे आयत कमाफ़ी कतरुन्नदा शरब बल्लुसदा का हवाला यहाँ नकल किया गया है। वह गाहे काफ खिताब लाहिक शहद, वह का के साथ वह में काफ खिताब का भी लाहिक होता है, वह का नहू ला युफ्लिहुल काफिरून, समझे हैं जी, वह का है। आगे एक इसमें फिर हलुम्मा है हलुम्मा जो है इंदल हिजाज़ियीन इसमें फ़ेल मुतअद्दी व लाज़िम हर दो माना में देहात इसमें फ़ेल है, ये मुतअद्दी भी हिजाजियों का इस्तेमाल होता है, लाजमी भी इस्तेमाल होता है, यानी बमाने ईती, ईते हो तो मुतअद्दी हो, आतू या ले आतू, और ओहज़र हो तो उस वक़्त यह लाजम होगा, उस वक़्त क्या होगा, हलुम्मा। इंदल बाज हलुम्मा जो है बनु तमीम क्या है, ख़ुद फ़ेल अमर है, इसमें फ़ेल नहीं है। दलील वो कहते हैं हलुम्मू हलुम्मी, तगय्युर को कबूल नहीं करता, अमर की जैसे गर्दान होती है तो इसकी भी गर्दान है। वनिज़ बनी तमीम फ़ेल अमरस के तगय्युर रा कबूल में कुनंद, ये भी कतरुन्नदा का हवाला सफ़ा 31, समझे जी। आगे वह इसमें फ़ेल पर दो नौ से यहाँ फ़ा लगा लें, ये एक नया फ़ायदा है। आगे कहता है कि इसमें फ़ेल दो किस्म पर है, कितने, यके अज अव्वल अमर मौजू बरा इसम फ़ेल बाशद, एक तो इब्तदाई वाहले में अव्वल वाहले में अरब ने वाजी ने वज़ई उसके किसके लिए की है, इसमें फ़ेल के लिए की है, जैसे हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, हय्या किसके लिए है, इसमें फ़ेल के माने में हय्या। दो मनकूल ज़र्फ़ या जार मजरूर, वाज़े ने वज़ा तो नहीं की उसकी इसमें फ़ेल के लिए, लेकिन इस्तेमाल होते हैं वो ज़र्फ़ से मिलाकर, जैसे दूना का बमाने खुज़, अले का बमाने इल्ज़म,
अला हरफ जारा है और काफ है। अब सवाल ये है कि इनमें इसमें फ़ेल कौन है, काफ है अला है, दोनों हैं, समझे। देखें ज़रा, दो मनकूला ज़रफ़ या जार मजरूर जैसे दूना कवाले का, व ज़मीर मज़कूर दरीजा जार मजरूर मुत्तसला शुदा है। ज़मीर इसमें जार और मजरूर मुत्तसिल हुई है मजरूर कबल आज नकल बसूए इसम फ़ेल व माना फ़ेल सिर्फ जार देहाद ना मजरूर। ज़मीर आने से पहले इसमें फ़ेल का माना अला वही देता है, काफ ज़मीर नहीं देती। कमा काल अल खुजरी जिल्द 2 सफ़ा 90। अनुवाद आगे वह दर ताकीद है, वह दर ताकीद में फ़ा एक और लगा लें, ये नया फ़ायदा है। ये जो अलैका है या अलैकुम है, इसकी आगे अनफोसा कुम पढ़ना है, अनफोसे कुम पढ़ना है, अनफोसो कुम पढ़ना है। इसकी ताकीद कैसे इस्तेमाल होगी? तो सब तरीके जायज़ हैं, सब तरीके। देखो दर ताकीद इन दो एराब जायज़ अस्त। अलैका या अलैकुम की जो ताकीद आएगी उसमें कितने एराब जायज़ हैं? 2। अव्वल रफ़ा, अव्वल रफ़ा इस वजह से पढ़ेंगे कि अला में जो ज़मीर है ये फ़ाइल की ज़मीर उसमें मुस्ततर है और अनफुसुकुम उससे क्या है, बदल है। अनफुसुकुम उससे बदल है। मुबदल में बदल का एक ही राब होता है। वसानी जार और दूसरी सूरत क्या, अलैकुम अनफुसकुम पढ़ें। तो बुजुर्ग जब अनफुसकुम पढ़ेंगे तो उस वक़्त ये ताकीद बनेगा अलैकुम में जो कुम ज़मीर मजरूर है उसकी ये ताकीद है, वो ज़मीर मजरूर तो अनफुसकुम भी मजरूर पढ़ेंगे। तीसरा ये है कि जनाब जब ये अमर के माने में है तो इल्ज़ाम में उसमें ज़मीर है, अनफुसाकुम पढ़ो, मफूल भी बनाओ। ताकीद में बहरहाल 2 एराब हैं। या बुजुर्गों कुछ अस्मा जो है मस्तर से भी मनकूल हैं, जैसे रुवैदा। कौन सा? आगे एक फ़ायदा नया है, इसम फ़ेल तारीफ़ व तनकीरन बर से किस्मत। इसम फ़ेल मारफा और नकरा होने में कितने किस्म पर है? 3 किस्म पर हैं। हमेशा मारफा, हमेशा क्या होंगे? नंबर लगा लें, आमीन, बलहा, नज़ाले और अनज़ल के माने में हमेशा क्या इस्तेमाल होते हैं? मारफा और मबनी। दोम हमेशा नकरा, चूँ वाहन व वैहन है। सोम गाहे मारफा गाहे नकरा। तीसरा ये है कभी मारफा और कभी क्या, चूँ साह व उफ, उफ़िल्लाकुमा नकरा। साहिन यानी आँखें मुनव्वनस्त, नकरा बाशा तनवीन के साथ आए तो नकरा होगा। व निज़ बाद हमा अस्माए अफ़ाल मारफान, और बाज़ के नज़दीक सारे अस्माए अफ़ाल जो हैं वो क्या है? मारफा हैं। उश्मूनी जिल्द 2 सफ़ा 492। बाकी आखिरी फ़ायदा कि जनाब ये मबनी क्यों हैं अस्माए अफ़ाल। अल्लामा इब्ने हाजिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इनमें शिबे मानवी है। शिबे क्या है? माना फ़ेल का देते हैं तो फ़ेल मबनी, तो ये भी क्या है? मबनी। हज़रतुल उस्ताद ने लिखा बिनाई अस्मा बवजह शिबे इस्तेमाली अस्त। और पीछे आपने बिना की वजह लिखी हुई हैं 5-6। फरमाया इनके मबनी होने की वजह यह है कि इनमें शिबे इस्तेमाली है, ये आमल वाक़े होते हैं, मामूल वाक़े नहीं होते हरूफ की तरह। इस वजह से यह क्या है? मबनी है। आखिरी बात, 5वीं किस्म अस्माए अस्वात जैसे ओह ओह उफ बखा नखा गा का। तारीफ लिखी है अस्माए अस्वात, इसमें सौत आवाज़ के मौजू बाशद बराए खिताब गैर ज़विल उकूल या आगे दर हुक्म ओ बाशद है चूँ कूद कान। इसमें सौत वो आवाज़ है
जो वज़ा की गई हो वास्ते खिताब कर रहे हैं गैर ज़वील उकूल के लिए, या गैर ज़वील उकूल के किस में हो, हुक्म में हो। जैसा फरमाया कूद कान छोड़े बच्चे, जैसा कि हदीस पाक में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत हसन या हज़रत हुसैन जा रहे थे, वो खजूर पड़ी थी, उन्होंने उठाकर मुंह में डाली, आपने फरमाया कह कह। क्या माना है इसका? सदके की खजूर होगी, हम इस सदके को नहीं खाते। या बराए हिकायत सौत, या किसी की आवाज़ को नकल करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। ये तारीफ़ नकल की है उशमूनी सफ़ा 492। बाकी ये मबनी क्यों हैं, फ़ायदा लगा लो। बिना इहा बवजह शिव एहमाली अस के ना आमिल वाक़ शवांद ना मामूल, इनके मबनी होने की वजह यह है ये ना आमिल वाक़ होते हैं ना मामूल वाक़ होते हैं। और उफ़े गैर आमला की पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, तो ये क्या है, मबनी है। शुमूनी सफ़ा 493। एक और फ़ायदा लगाया, ई अस्मा अज कबील मुफरदातन, ये ओह ओह उफ बखा नखा गाका, इनको क्या है, मुफरद शुमार करेंगे। अस्माए अफ़ाल अज कबील मुरक्कबात, वो जुमले बनते हैं, फ़ेल होता है, फ़ाइल होता है, मफ़ूल होता है, जुमला बनते हैं। इस वजह से अस्माए अफ़ाल मुरक्कब क्या हैसियत फ़ेल व फ़ाइल दारन, किसकी हैसियत रखते हैं, फ़ेल और फ़ाइल की हैसियत रखते हैं, वो मुरक्कब। और अस्माए अस्वाद क्या है, मुफरद। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।